So hi guys, welcome back to my channel. This is Rashi Dikshit. So guys, CUET 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था. So guys, बेसिकली इस वीडियो में हम एक एक CUET 2024 की डिटेल को डिस्कस करेंगे. डेट्स वगैरह क्या हैं इसकी, आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, कहाँ पे किस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, ईच एंड एवरी बेसिक डिटेल. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. आपका जो फॉर्म है वो 27 को आउट हो चुका था एंड अभी 26 ऑफ मार्च उसकी लास्ट डेट है. तो अभी आपके पास 20 डेज से ज़्यादा का टाइम है. तो प्लीज़ ज़्यादा हड़बड़ी में फॉर्म मत भरना, आराम से भरना. थोड़ा देख के आपको क्या सब्जेक्ट्स भरने हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, सब कुछ आराम से देख के चूज़ करना. क्योंकि आप लोग पहले अगर जल्दबाजी में भर दोगे तो फिर बाद में हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ी आपसे हो गई तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाए, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है. तो प्लीज़ एक एक डिटेल अच्छे से भरना. और मैं आप लोगों को एक फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी अभी 1-2 दिन में, तो आराम से उसे देख के अच्छे से फॉर्म भरना. आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है वो 28 और 29 को खुलेगी. तो करेक्शन विंडो में क्या होता है, अगर आप लोगों से कुछ भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, या फिर नेम हो गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई तो आप उसमें जाके करेक्ट कर सकते हो. तो वो खैर बाद में आएंगे, पहले तो आपको फॉर्म ही भरना है. तो फॉर्म ही अच्छे से भरना कि एक भी गलती ना हो. सो गाइज, आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा, जिस भी सिटी में आप जिस सिटी में रहते हैं उसमें, या फिर आपकी नियर बाई सिटी में, तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको कौन सी सिटी में जाना है एडमिट कार्ड से पहले. तो वो आपको 30 अप्रैल को पता चल जाएगा. 30 अप्रैल के आसपास, मतलब उन्होंने 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स लिखा है तो कभी 1-2 दिन का डिले हो जाता है, बट उसी के आसपास. और गाइज, आप लोगों के जो एडमिट कार्ड्स है वो मई के सेकेंड वीक में आउट हो जाएंगे. एंड जो आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके होंगे 15 मई से 31 ऑफ मई तक. यानी कि अभी उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में वो लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा देंगे. एंड गाइज, इस बार के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हाइब्रिड मोड में होंगे. मतलब हाइब्रिड मोड का मतलब है कि वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं. आप लोगों के पेन पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके एक चीज़ लिखनी पड़ेगी. पेन पेपर का मतलब है कि वो जो OMR शीट्स के MCQ बेस्ड ही होंगे, बट OMR शीट्स पे. तो आप लोगों का दोनों हो सकता है. हो सकता है आप लोगों के सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो जाएं. हो सकता है आप लोगों के कुछ पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो, कुछ पेपर पेन पेपर मोड में हो. उन्होंने लिखा है कि मतलब आइदर ऑफ देम, कुछ पेपर्स उसमें हो सकते हैं, कुछ पेपर उसमें. क्योंकि क्या होता है आप लोगों के किसी किसी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स फॉर्म में भरते ही हैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट. तो उसमें जब इतने ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं तो फिर अगर वो कंप्यूटर बेस्ड ही करवाते, जैसे कि लास्ट 2 ईयर से कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था, तो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड में उन लोगों का हो सकता है कि फिर 4-5 दिन उन लोगों के लग जाते हैं. इंग्लिश का एग्ज़ाम काफ़ी दिन तक हो रहा है. तो इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ें रखी हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, तो फिर अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो वो लोग पेन पेपर मोड में करवा देंगे. तो इससे उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन खिंचने की जगह 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा. गाइस, इससे मतलब ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है. इनफैक्ट आप लोगों का अगर पेन पेपर में होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको उसकी आदत रहती है. अभी तक आप जो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो वो भी पेन पेपर मोड में दे रहे हो. एंड उसमें तो आपको खैर डिस्क्रिप्टिव में लिखना भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को OMR शीट्स भरनी है. तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड में, जैसे कि अभी 2 साल से कंप्यूटर बेस्ड हो रहे थे, तो क्या होता है कि आप लोगों का हो सकता है कभी जो सिस्टम है वो लैग करने लगे, या फिर कभी कभी हैंग कर जाता है सिस्टम, आप लोगों की पूरी डिटेल्स नहीं आ पाती है, तो लेट आप लोग शुरू कर पाते हो, या कभी कभी जो आप आंसर टिक लगाते हो वो सेव ही नहीं हो पाता है. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों के बहुत सारे मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं, या फिर आप लोग अपना पूरा एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं कर पाते हो. तो बेसिकली ये आप लोगों के लिए इनफैक्ट अच्छा ही है अगर पेन पेपर मोड में हो रहा है. बाकी तो फिर दोनों मोड्स में होगा, आप लोगों का कंप्यूटर में भी होगा, पेन पेपर में भी. सो वो ठीक है, ऐसे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. वेबसाइट है वो चेंज हो चुकी है. पहले दूसरी वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाते थे, बट अब जो वेबसाइट है वो है nta.ac.in. मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी.
तो उस पर जाके आपको फॉर्म्स फिलअप होने हैं एंड उसी पे आपको सारी डिटेल्स यूईटी की मिलेंगी, तो उसको आप चेक कर लेना अच्छे से। रिजल्ट की भी डेट बता दी है कि आप लोगों के 30 जून को रिजल्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा है अगर हो जाए क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो जाता है यूजली, बट क्योंकि इस बार वो लोग काफ़ी प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं कि सारी चीज़ें सही टाइम पे हो जाएं, तो अच्छा है अगर वो हो जाते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स 15 मई से 31 मई के बीच में हैं, तो अभी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने का लगभग टाइम है और अभी आप लोगों के बोर्ड्स भी चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने बोर्ड्स की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ में सीयूईटी की करते चलो, क्योंकि बाद में फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप लोग अगर बोर्ड्स की ही अच्छे से कर लोगे, अलग से सीयूईटी की अभी बोर्ड्स के साथ नहीं भी करोगे, सिर्फ जो बोर्ड्स का ही सिलेबस है उसको ही बहुत अच्छे से कर लो, तो आप लोगों का 70-80% सिलेबस सीयूईटी में सेम ही होता है। इनफैक्ट 90% सिलेबस सेम ही होता है। तो अपने जो बोर्ड्स का जितना भी सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट करो, उसको सिर्फ बोर्ड्स के लिए मत करो, उसको सीयूईटी के हिसाब से भी कर लो अच्छे से एकदम। तो आप लोगों को बाद में सीयूईटी की जब तैयारी करोगे बोर्ड्स के बाद, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोगों को इतना ही करना पड़ेगा कि वो एमसीक्यूज में है तो उसको फिर एमसीक्यूज के हिसाब से रेडी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बेसिक पूरा आप लोगों का पूरा अच्छे से चैप्टर्स हर चैप्टर हर सब्जेक्ट्स अगर कंप्लीट हैं, तो आप लोगों को सिर्फ फिर उनको डिस्क्रिप्टिव की जगह एमसीक्यू बेस्ड के तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कुछ सिलेबस जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों की जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप चूज़ कर सकते हो आपको कितने सब्जेक्ट्स भरने हैं। आप लोगों का जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसे कि अगर आप लोग इंग्लिश भरो लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी या जो भी लैंग्वेज, तो वो जो पेपर है उसमें आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप लोगों का जनरल टेस्ट का पेपर होगा, उसमें आप लोगों को करने पड़ेंगे 60 में से 50 क्वेश्चंस। तो ये तो क्राइटेरिया पहले ही जैसा है। सो गाइस इस बार जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप 6 सब्जेक्ट्स मैक्स टू मैक्स चूज कर सकते हो, पहले की तरह नहीं, क्योंकि पहले 2 साल तक क्या होता था कि आप लोग 10 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते थे, बट अब आप लोग 6 सब्जेक्ट्स तक ही चूज कर सकते हो। एंड जो आप लोगों के पेपर्स हैं जैसे कि मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जर्नल टेस्ट, ये सारे पेपर्स आप लोगों के 60 मिनट्स के होंगे, और इनके अलावा जितने भी आप लोगों के पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स 45 मिनट्स के होंगे। और आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2-3 शिफ्ट्स के लगभग एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट्स में होंगे। सो गाइज दैट्स इट। मैंने आप लोगों को पूरी एक एक डिटेल इस वीडियो में बता दी है जो भी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आई थी, एंड बाकी की जितनी भी डिटेल्स होंगी सीयूईटी से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताती जाऊँगी, एक एक डिटेल सारी आपको डिस्कस अच्छे से करूँगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।